गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे निर्देशन पर कि निर्देशन क्या होता है, गाइडेंस क्या होती है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देशन का अर्थ, फिर हम बात करेंगे परिभाषा पर और फिर हम बात करेंगे निर्देशन की प्रकृति पर, फिर बात करेंगे उन अवधारणाओं पर, उन मूलभूत अवधारणाओं पर जिन पर निर्देशन टिका हुआ है, जो निर्देशन का आधार है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं निर्देशन पर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गाइडेंस जो शब्द है। हमारा एक पेपर है बीएड सेकेंड ईयर में, काउंसलिंग और गाइडेंस मतलब परामर्श और निर्देशन। चलिए हम बात बढ़ाते हैं अपनी आगे कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, निर्देशन से आपको क्या समझ में आता है। तो निर्देशन का मतलब होता है, जैसा कि शब्द से आप समझ पा रहे होंगे, संकेत करना, मार्ग बताना, पथ प्रदर्शन करना, बतलाना आदि आदि शब्दों का जो अभिप्राय है वो निर्देशन ही है। अब निर्देशन क्या करता है? कहते हैं कि निर्देशन का जो केंद्र बिंदु होता है, व्यक्ति को जीवन में जब तक वो जीवित रहता है हमेशा जो अवस्थाएं हैं, हर अवस्थाओं में, चाहे वो शिशुअवस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोर अवस्था हो, प्रौढ़, हमेशा निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास हमेशा कोई ना कोई समस्या रहती है, समस्या रहती है तो परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है तो निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए जब हम यहाँ बात कर रहे हैं निर्देशन के अर्थ की, जब हम बात करते हैं कि निर्देशन है क्या, तो हम कहते हैं कि जो निर्देशन है वो निर्देशन में जो केंद्र बिंदु होता है उस व्यक्ति होता है, ना कि उसकी समस्या होती है। पर निर्देशन क्या करता है? तो देखो हम प्रॉक्टर की परिभाषा को पढ़ेंगे, बर्नार्ड की परिभाषा को पढ़ेंगे, तब हम परिभाषा पढ़ते हैं प्रॉक्टर की और बर्नार्ड की, तो हमें एक बात समझ में आती है कि निर्देशन व्यक्तित्व के विकास की उन्नति में सहायक होता है, मतलब वो व्यक्ति का मार्ग पथ प्रदर्शित करता है। चलिए अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और बात करते हैं प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन का क्या महत्व है या निर्देशन की क्या परिभाषा है। देखिए यहाँ पर लिखा है हमने कि निर्देशन क्या है? गाइडेंस इज ए सर्विस, मतलब निर्देशन एक सेवा है जिसका निर्माण व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के समूह को सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है, ताकि वह अपने वातावरण के साथ आवश्यक समायोजन स्थापित कर लें। और इस निर्देशन का संबंध विद्यालय से तो होता ही होता है, विद्यालय के अलावा भी जो और भी अतिरिक्त है उन सबसे निर्देशन का संबंध होता है। तो इस परिभाषा से, ये प्रॉक्टर महोदय की जो परिभाषा है, उस परिभाषा से हमें समझ में आया कि निर्देशन अनुकूलन करवाता है, समायोजन में व्यक्ति का मार्ग पथ प्रदर्शित करता है। फिर हम बात करेंगे बर्नार्ड महोदय की कि बर्नार्ड महोदय क्या कहते हैं निर्देशन के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि निर्देशन में वो सारी की सारी क्रियाएं आ जाती है जो व्यक्ति को आत्म सिद्धि की ओर उन्नत करती है, ले जाती हैं, बढ़ाती हैं। फिर देखिए हम बात करते हैं जेम्स महोदय की। तो जेम्स महोदय कह रहे हैं कि निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, ना कि उसकी समस्याएं। निर्देशन का उद्देश्य इसलिए हुआ है कि व्यक्ति को वो क्या कर सके, अपनी सही दिशा, जो उसका लक्ष्य है, जो उसकी प्रकृति है, जो उसका विकास है, जो समायोजन की क्षमता, उनका वो विकास कर सके, ऐसी दिशा उनको प्रदान कर सके। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि निर्देशन की क्या प्रकृति होती है, निर्देशन का क्या नेचर होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है निर्देशन की प्रकृति। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, निर्देशन को एक प्रोसेस माना गया है, एक प्रक्रिया माना गया है। निर्देशन एक प्रक्रिया के रूप में। तो निर्देशन को प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि ये निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, हमेशा गतिमान रहती है, व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर या वातावरण से समायोजन बैठाने में सहायता करती है, पथ प्रदर्शन करती है। और साथ ही देखें, अभी हमने बात की थी कि अवस्थाएं
जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं, उन सभी अवस्थाओं में एक प्रोसेस के तौर पर निर्देशन चलता रहता है और हम अपनी दिशा की ओर अग्रसित होते रहते हैं। मतलब ये कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया आप निर्देशन को मान सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, निर्देशन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया अर्थात मनुष्य जब तक जीवित रहता है, समाज में रहता है, परिवार में रहता है, विद्यालय है, दफ्तर जाता है, बाहर भौगोलिक वातावरण में जाता है, अन्य व्यक्तियों से संपर्क में आता है, चाहे हम बात करें प्लेग्राउंड की, हम बात करें विद्यालय की, हम बात करें सांस्कृतिक समूह की, हम बात करें मित्र मंडली की, हर जगह निर्देशन की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति अपने आप को उन समूह में, उन स्थानों पर अपने व्यवहार को सम्मिलित भी करना चाहता है और समायोजित भी करना चाहता है। तो निर्देशन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन का चाहे कोई सा भी पड़ाव हो, हमेशा निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखें यहाँ पर किससे संबंधित है? मैं कहा व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है, जब तक वो जीवित है तब तक। तो देखो निर्देशन कब तक है? जीवन से संबंधित है। जीवन है तो निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जब तक हम जिंदा हैं तब तक निर्देशन की हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जीते जी के ही सारी समस्याएं हैं, सारे कार्य हैं, व्यवहार हैं, घटनाएं हैं, कारक हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं और उनको प्रभावित करते हैं। तो आप देखेंगे जब तक जीवन है व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखेंगे क्षमता और निर्देशन क्या करता है। तो कह रहा है व्यक्ति के अंतर्गत रुचि होती है, उसकी प्रतिभा होती है, योग्यताएं होती है, उसमें क्षमताएं होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्षमताओं की कि निर्देशन क्या करता है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता उसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, उसकी क्षमताओं का विकास निर्देशन के माध्यम से किया जा सकता है। मतलब निर्देशन क्या करता है? व्यक्ति को आत्मसिद्धि की ओर तो ले ही जाता है, व्यक्ति को उसकी क्षमताओं का एहसास करवाता है, बताता है। जब व्यक्ति अपने बारे में जान लेता है, अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, प्रतिभाओं के बारे में जान लेता है, तो आप देखेंगे कि वो क्या करता है? अपनी क्षमताओं को विकसित करता है और अपना 100% देने की कोशिश करता है। फिर हम बात करेंगे व्यक्तिगत सहायता। निर्देशन को आप क्या मानते हैं? तो कह रहे हैं एक व्यक्ति को, देखो दो प्रकार के निर्देश पढ़ेंगे हम, सामूहिक और व्यक्तिगत। लेकिन हम जब बात करेंगे व्यक्तिगत की, तो व्यक्तिगत निर्देशन में ये सहायक होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और व्यक्तिगत विभिन्नता ही वो आधार है जिस पर निर्देशन टिका हुआ है। तो कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता होने के कारण हम उनको क्या करते हैं? व्यक्तिगत सहायता प्रदान कराते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती है, विचार भिन्न भिन्न होते हैं, क्षमताएं अलग अलग होती है, रुचि अलग अलग होती है, अभिवृत्ति अलग अलग होती है, अभियोग्यता अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यक्तिगत सहायता निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त करवाते हैं, जिससे वो अपना चहुमुखी विकास कर लेता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है प्रशिक्षित व्यक्तियों का कार्य, गाइडेंस देने का काम, काउंसलिंग करने का काम अच्छे अच्छे काउंसलर करते हैं, जो प्रशिक्षित होते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है, एकेडमिक या प्रोफेशनल डिग्री ली होती है, जैसे पीजी, डीजीसी एक डिग्री है परामर्श और निर्देशन में, पीजी स्तर का डिप्लोमा, इस तरह की बहुत सारे, जैसे योगा प्रबंधन में डिप्लोमा, स्ट्रेस में डिप्लोमा, व्यवहार थेरेपी में जिसे हम बोलते हैं बिहेवियर थेरेपी, आदि आदि में डिप्लोमा। तो आप देखेंगे प्रशिक्षित व्यक्ति कार्य करता है और बिल्कुल बाइसेस से फ्री होकर करता है। तो प्रशिक्षित व्यक्ति ही आपकी काउंसलिंग कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है, वो आपसे योग्यता में, अनुभव में, क्षमताओं में और इन सब इस क्षेत्र में हमसे अग्रणीय होता है, इसलिए वो हमारे साथ सामंजस्य स्थापित करके हमें निर्देशन प्राप्त कराता है। तो चलिए अभी हम बात कर रहे थे निर्देशन की प्रकृति के बारे में, हम अपनी बात को अगले वीडियो के माध्यम से फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपका स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, फिर हम बात करेंगे कुछ और बिंदुओं की जो निर्देशन की प्रकृति को बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।